वो कह रहे हैं कि भाई हम कराची से अडयाला नहीं आ सकते, हर चक्कर पर हमारा 1 लाख रुपया खर्च आता है, हम बच्चे पालें या अडयाला जेल जाएं। और ये बात कहने वाला मालूम है पार्टी के किस ओहदे पर फाइज है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इमरान खान से मुलाकातें होना तो दूर की बात, आज उनसे मुलाकात की दरखास्त देने वाले वकील की ना सिर्फ दरखास्त को गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दिया गया, बल्कि वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 मई की रात है। आज मंगल का रोज था तो इमरान खान से मुलाकातों का दिन। पीटीआई के ओहदेदारान और उनकी फैमिली का रुख अडयाला के गेट नंबर 5 की जानिब रहा कि किसी तरह से हम पहुंचे, शायद आज मुलाकात की इजाजत मिले। लेकिन हर बार की तरह आज भी पुलिस की रुकावटें खड़ी रहीं और किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने की कोशिश की तो पता चला हमारे जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं उन्होंने बताया कि कारकुनान वहां पर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप यहां से रवाना हो जाइए, अदरवाइज क्रैकडाउन हो सकता है। प्रिजन वैन्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लाइट्स बंद कर दी गई हैं और कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन 3-4 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अब इसके बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। लेकिन एज इफ नाउ की ये सिचुएशन है। अलीमा खान ये चाहती हैं कि वो वहीं पर बैठी रहें, बदस्तूर अपने जितने ओहदेदारान हैं उनके साथ बैठी रहें, आज ना जाए वहां से। लेकिन हर बार की तरह हो सकता है कि उन्हें जाना पड़े। जब ये व्लॉग एंड होगा तो मुझे लगता है कि वहां पर लोगों को भेज दिया जाएगा, अदरवाइज फिर जो भी अपडेट होगी वो हम शेयर कर लेंगे। इमरान खान की फैमिली ये समझती है कि जो इमरान खान का नाम लेकर या उसके नाम पर वोट लेकर असम्बलियों में पहुंचा है वो इस वक्त इमरान खान की तहरीक को भूल चुका है और वो बार बार उन लोगों को ये पैगाम दे रही हैं कि फिर आप लोग ये समझ जाएं कि आगे की सियासत पार्टी के साथ यानी पीटीआई के साथ आपकी खत्म हो चुकी। अब असम्बली में वो कह रही है कि इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा, ना कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बली में, तो वहां क्या करना है? अगर आपको असम्बली लगानी है तो किसी ग्राउंड में नहीं, यहां पर आके लगाइए। जो ओहदेदारान हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं वो सारे के सारे यहां पर आए। और अगर आप नहीं आ रहे, यहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर उसका मतलब ये है कि आप खामोशी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जिनकी आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो कहती हैं कि अगर किसी ने लॉन्ग मार्च भी करना है तो वो सूबे के अंदर नहीं, लोगों को लेके यहां पर पहुंचे। जो इम्पैक्ट यहां पे हो सकता है वो किसी और जगह नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना चाहते या यहां पर भी नहीं आना चाहते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ हमें लाहेअमल बताएं, ऑल्टरनेट मुतबादिल तरीका बताएं, मुतबादिल प्लान बताएं कि आप किस तरह इमरान खान को कैदे तन्हाई से निकाल सकते हैं, आप किस तरह उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्राहम कर सकते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा सकते हैं, या किस तरह उनके केसेस फिक्स करा के उनकी रिहाई का रास्ता हमवार कर सकते हैं। कोई हमें ऑल्टरनेट प्लान बताएं। अगर आप इमरान खान को इस कैदे तन्हाई से नहीं निकालते, आप हमें अगला लाए अमल दें हमारी फैमिली को और पूरी आवाम को कि आपने इमरान खान की कैदे तन्हाई कैसे खत्म करनी है। आप हमें बताएं कि इमरान खान का हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे। दूसरी जानिब मैं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से ओहदेदारों के लिए एक खुसूसी डायरेक्शन जारी की गई थी, जो पैगाम खुद इमरान खान ने कन्वे किया था किसी के थ्रू और फिर वो सब तक पहुंचाया गया कि उनके केसेस की पैरवी पूरी पार्टी ने मिलकर करनी है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम ओहदेदार और तमाम वकला, इनको एक साथ इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये इमरान खान की डायरेक्शन है और अगर कोई रहनुमा उन अहकामात पर अमल नहीं करता तो फिर कहीं ना कहीं उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। खान साहब का अपना ये हुक्म है कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी को करनी है। केसों की पैरवी के लिए तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, दीगर जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान, सबको वहाँ पे आना है, खान साहब से यकजहती का इजहार करना है। वो बाकायदा एक खान साहब का हुक्म है। अगर उस हुक्म की कोई हुक्म अदूली करता है तो उसको बिल्कुल जवाबदेह होना होगा। इस सारी सूरत में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर उनके वकील के साथ आज पूरा दिन क्या होता रहा, ये बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है, आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपडेट मैं आपको और बता दूं। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी, आपने इनका नाम सुना होगा। इनके पास ओहदा है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का। किसी भी पार्टी में सबसे पावरफुल जो होता है ना चेयरमैन के बाद, वो होता है सेक्रेटरी जनरल का, और इनको बनाया गया है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। आज उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक नौजवान सहाफ़ी हैं शहजाद नवाज, उनके साथ उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई है। मैं कोट एंड कोट आपको उनकी गुफ्तगू बता रहा हूं जो मैंने सुनी है।
कोई गलत फहमी भी नहीं है कि मुझे सुनने में कोई गलती होगी हो या उन्होंने ये कहा मैंने कुछ ये समझ लिया। बड़े सीधे सीधे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि कराची से अडयाला आना जाना इतना आसान नहीं है और कराची से अडयाला आने पर पैसा भी ठीक ठाक लगता है। वो कहते हैं 1 लाख रुपया लग जाता है, अब हम अडयाला जाएं या फिर अपना घर चलाएं, अपने बच्चे पालें। उन्होंने सीधे ढके छुपे लफ्ज़ों के बगैर ये बात कह दी और वो कह रहे हैं कि हम 2 सालों से ये कर रहे हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर इसके करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर कुछ और करना चाहिए, फिर कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम हर मंगल अडयाला जाएं, 1 लाख रुपया आने जाने पे लगाएं तो घर में क्या करें। ये उनका एक बिल्कुल सीधा सीधा सा नुक्ता नज़र है जो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से आप इस तरह की बातें ना करें, ये सीधी सी बात है जो मैं कह रहा हूँ। कराची से आना इतना आसान नहीं है। या तो हम ये कह दें हर मंगल को कराची से भेजेंगे तो हम अपने घर कैसे चलाएं, बच्चों का पेट कैसे पालें, कौन पैसे दे रहा है, और उसके बाद जब उनको वहां पकड़ लिया जाए, FIR हो जाए, तो क्या ये तो आप सारी लोगों के लिए चीजें। सबसे बड़ा डर यही है कि FIR वगैरह ना हो जाए? अरे कोई डर वर नहीं है। बात ये जमीनी हकीकत है। जरा तुम भी सोचो, मेरे ऊपर जो इस्लामाबाद की FIR कटी है, हर दफा हवाई जहाज से आता हूँ तो लाख रुपए खर्चा होता है, किधर से लाऊं? इतने आसान बच्चों वाली बातें नहीं की जाए मुझसे। और फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंट करना चाहिए। डिफरेंट उन्होंने क्या अपनी राय क्या दी कि क्या कर सकते हैं डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर अदालतें हैं ना, हर शहर में जो भी अदालत है उसके बाहर एहतजाज करें। यानी वो कराची में है तो वो चाहते हैं कि कराची की किसी अदालत के बाहर वो एहतजाज करें, उन्हें अडयाला ना आना पड़े। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जाहिर बात है ये एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको अगर आना है हर हफ्ते अडयाला तो फिर ये थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चा तो करना पड़ता है। पार्टी ओहदेदारान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं इस बारे में सोचते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने घर का निज़ाम चलाना है। वो देखते हैं कि यार इतना पैसा लगता है तो क्या कहाँ से निकालें। तो कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं। तो मैं उनकी नीयत के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन ये बात उन्होंने कह दी। वो कहते हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा फुकदान ये है कि पार्टी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है और डायरेक्शन ना देने के जो जिम्मेदार हैं वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हैं। उन्होंने नाम लेके कह दिया कि ये 2 लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये उनकी एक ओपिनियन है जो पहले भी उन्होंने कहा ना कि हम अडयाला नहीं जा सकते, और ये सलमान अकरम राजा, ये उनकी ओपिनियन है, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन वो जिस ओहदे पर बैठे हैं पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, हर 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद कोई ना कोई PTI का ओहदेदार ही उठता है और वो ऐसी कोई ना कोई बात करता है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो बड़े मायूस होते हैं और वो अपने दिल का गुबार निकाल के चलते बनते हैं। अब इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, वर्कर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो इतना हुकूमती सख्तियों से असर नहीं पड़ता वर्कर्स के ऊपर कि वो इतना मायूस हुकूमती सख्तियों से हो जितना वो पार्टी के अपने लोगों के हाथों हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पार्टी के अपने लोग ही ऐसी कोई बात कर देते हैं कि वर्कर्स कहते हैं कि अच्छा हुकूमत तो जो कर ही रही है, पार्टी के अपने लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है। वर्कर्स को एक्सपेक्टेशंस है कि पार्टी के लोग उनका मोराल हाई रखने के लिए कोई बड़े ऐलान करें, कोई बड़ी मनसूबाबंदी है, कुछ ज़रा पॉलिटिकल हैपनिंग्स ज़्यादा नजर आए। लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा है वो भी आप ज़रा जान लें। खैबर पख्तूनख्वा ने 6 मई को यानी कल के रोज़ कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको NFC अवार्ड नहीं मिल रहा, बिजली और गैस में सूबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इस मामले पर, तो उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के बाद अगला बड़ा लाया अमल जो दिया गया वो ये है कि कलम छोड़ हड़ताल। अब इस हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ जाएगा हुकूमत को जिनके खिलाफ वो ये हड़ताल करने जा रहे हैं? क्या वाकई ये वर्क कर सकती है, इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? मुझे नहीं लगता। आप लोगों को लगता है तो ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यही वो कुछ इकदाम है जिनकी वजह से वर्कर्स जो है वो हर आने वाले दिन के साथ ये सोच रहे हैं कि अच्छा उम्मीद ये थी और रियलिटी में हो ये रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की थी और रियलिटी में ये हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। खैर, आज की एक और दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाली दरख्वास्त को ना सिर्फ गैर ज़रूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दिया, बल्कि इमरान खान के वकील फैसल मलिक पर 10,000 रुपये का
जुर्माना भी आयद कर दिया कि ये फजूल दरखास्त क्यों दायर की गई। अदालत ने कहा कि जो जुर्माना हम आप पे आयद कर रहे हैं 10,000 रुपए का, वो डिस्ट्रिक्ट बार की डिस्पेंसरी में जमा करा दें ताकि उससे गरीबों का इलाज हो सके। लेकिन दरखास्त मुस्तरद क्यों हुई, गैर ज़रूरी क्यों करार दिया गया, जुर्माना क्यों हुआ? तो अदालत ये कहती है कि पहली बात यह कि इमरान खान GHQ हमला केस में जुडिशल कस्टडी में है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी जमानत पर है। और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही उनसे मुलाकातों का तरीकाकार तय कर चुकी है। तो जो तयशुदा तरीकाकार है उसके मुताबिक चलें या फिर मुतलका फोरम से रजू करें। आप यहाँ पर इस अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए अदालत ने जुर्माना आयद कर दिया। चले यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि इमरान खान जुडिशल कस्टडी में नहीं है, वो जमानत पर है, इसलिए अदालत को लगा कि वक्त ज़ाया हो रहा है, प्रॉपर तरीकाकार जो तय कर दिया गया उसके मुताबिक मुलाकातें हों। तो क्या जो तयशुदा तरीकाकार है उसके मुताबिक मुलाकातें हो पा रही हैं? जो तरीकाकार अदालत वज़ा कर चुकी है उसके मुताबिक तो आज भी उनकी फैमिली वहाँ पर सारा दिन खड़ी रही, अभी भी थोड़ी देर पहले तक खड़ी रही थी, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और मामला है, उसके ऊपर ज़रा आप नज़र डालें। अलकादर ट्रस्ट केस में जो एक फ़ैसला आया गुज़िश्ता रोज़ के, इमरान खान की ज़मानत का केस नहीं सुना जाएगा, मरकज़ी अपील सुनी जाएगी। जारी बात है PTI को ये फ़ैसला मंजूर नहीं है, वो इस फैसले को करेंगे चैलेंज। अब फैसला चैलेंज करने के लिए उन्हें चाहिए इमरान खान के दस्तखत, जो पावर ऑफ अटर्नी होता है या जिसे वकालतनामा कहा जाता है, उसके ऊपर इमरान खान के दस्तखत चाहिए। और दस्तखत तब हो सकते हैं जब वो उनसे मुलाकात कर सकेंगे। तो पिछले कई ऐसे फैसले आ गए इमरान खान के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जिसे PTI उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है, लेकिन उसके लिए इमरान खान के दस्तखत नहीं हो सके। अब हाई कोर्ट का जो गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला है, PTI इसको भी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना चाहती है, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है कि उनके वकील से मुलाकात ही नहीं हो पा रही कि वो दस्तखत करा सकें। आज भी एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी को पता नहीं कितने घंटे वहाँ पर अदालत के बाहर, अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे। सुबह 10 बजे 11 बजे के वो गए हुए, शाम तक वो वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो ना उनके वकालतनामे के ऊपर दस्तखत हुए। यानी सीधी सी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो इमरान खान की दिफाई टीम जो है, जिन्होंने उनका दिफा करना है, वो उन तक पहुंचने से ही कासर है। ये सिचुएशन हो रही है। तो अदालत को मेरा ख्याल है ऐसा ही कोई जुर्माना जो है वो जेल सुप्रीडेंट पे भी करना चाहिए, या उनको बुला के पूछना तो चाहिए कम से कम कि क्यों मुलाकात नहीं हो रही। खैर, कल उनको बुलाया भी गया है किसी एक और केस में। वो बुशरा बीबी की जो बेटी हैं, उनसे मुलाकात का तरीकाकार तय करने के हवाले से आज तक की डेडलाइन दी गई थी। अदालत ने ये कहा था कि आज सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है वो बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा मानेका के साथ मिलकर ये फैसला करें उनकी दरख्वास्त पे कि क्यों उनकी मुलाकातें रोकी गई हैं या क्यों उनको ज़ाती मुआलज तक एक्सेस नहीं दी जा रही। तो आज उनकी बेटी पहुंची अडयाला के बाहर, उनके वकील भी पहुंचे, लेकिन उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये ओवरऑल पूरा एक मंजरनामा है जिसमें मुलाकातें रोकी जा रही हैं, एक्सेस ब्लॉक किया जा रहा है, कानूनी दस्तावेजात के ऊपर उस तरह से दस्तखत नहीं हो रहे। तो बड़ी मुश्किलात का सामना है PTI के लोगों को। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।